जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जब हम उसे लेने की कोशिश करते हैं तो महाभारत शुरू होती है। और जिस पर हमारा अधिकार है, जब हम उसे छोड़ देने की इच्छा रखते हैं, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा बाजपेयी आज आप सभी के साथ रामनवमी के पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। सभी ने राम जी की और माँ दुर्गा की आराधना की होगी और उनसे आशीर्वाद लिया होगा। और आज हम बात करते हैं कि रामायण में ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के अपने जीवन की परेशानियों को आसान कर सकते हैं। 5 लेसन्स फ्रॉम रामायण। नंबर 1, रामायण के जो एक मुख्य किरदार थे, राजा राम जी के जो पिता थे दशरथ जी, उनसे हम सबसे बड़ी एक सीख ले सकते हैं कि जब उनकी दाढ़ी में पहला सफ़ेद बाल आया था, उस दिन उन्होंने ये तय किया था कि वो अपना सारा राजपाट राम जी को, अपने बड़े पुत्र को सौंप देंगे। इससे हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी सत्ता को, किसी भी कुर्सी या किसी भी पद अधिकार को हमेशा सौंप के या अपने पास समेट के रखे रहना नहीं चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेकर चीज़ों को डिलीवर कर देना चाहिए। यही हमारे लिए और बाकी सबके लिए ठीक होता है। लेसन नंबर 2, जो रामायण के मुख्य किरदार हैं प्रभु श्री राम जी, उनसे हम ये सीख, बहुत नॉर्मल सी बात है, सबको बहुत, मुझे लगता है कि याद है कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग अपने जीवन में किया था कि जिस व्यक्ति को सुबह राजपाट पूरा सब मिलने वाला हो, अचानक उसे पता चलता है कि उसको वनवास के लिए उसके पिता ने भेजा है। तो अचानक परिस्थितियाँ जब बदल जाएं, आपके बिल्कुल ठीक विपरीत हो जाएं, उसके बाद भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसमें भी हमारा कुछ हित होगा, ऐसा सोचकर हमें स्टेप आउट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत घबरा नहीं जाना चाहिए कि क्या सोचा था, क्या होने वाला था और क्या हो गया। और पूरी फिर उनके जीवन काल की कहानी के बाद जो भी सार है, वो भी हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि अंत में विजय किसकी हुई थी। तो राम जी के किरदार से हमें एक ये सीख मिलती है। लेसन नंबर 3, जो इस पूरी रामायण में बहुत लाइमलाइट में तो नहीं रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हमारे समाज को और हमें और आपको देते हैं कि यदि उनके चरित्र को या उनकी चीज़ों को वाकई हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों को वैसे ही हल कर सकते हैं। वो थे राम जी के सबसे प्यारे और लाडले उनके छोटे भाई भरत, जिनका नाम रामायण में बहुत ही कम जगह पर आता है। राम जी के सबसे हितैषी थे वो, सबसे अधिक प्रेम राम जी उनको करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान उनका रखते थे। जब भरत जी को पता चला कि भगवान राम को गद्दी की जगह वनवास दे दिया गया है, तो उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने बहुत इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया भगवान राम से कि आप वनवास ना जाएं, मैं माता जी से, पिताजी से बात करूंगा, आप वनवास ना जाएं, आपको ही राजपाट संभालना है और आप ही संभालेंगे। लेकिन जब राम जी ने, प्रभु श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने अपने भाई को समझाया कि नहीं भाई, तुम संभालो, ये पिता की आज्ञा है, मुझे ये वनवास जाना ही पड़ेगा। तब इन 14 वर्षों में भरत जी भी उस अयोध्या के पास में एक कुटिया बना के वहाँ पे ठीक उसी प्रकार रहे थे जिस तरीके से राम जी वनवास में रहे थे। उन्होंने राम जी की चरण पादिकाओं को उस सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष अयोध्या में राज किया था और कहा था कि अगर बड़े भ्राता नहीं हैं तो उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या पर राज करेंगी, लेकिन मैं उनका स्थान नहीं ले सकता। तो भरत जी की जो पर्सनालिटी है वो हमें ये सिखाती है कि जिस चीज़ पर हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, उसको किसी भी कीमत पर लेना नहीं चाहिए, ना लेने की इच्छा रखनी चाहिए और ना ही उसको स्वीकार करना चाहिए। भरत जी की पर्सनालिटी से हमको ये सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 4, माता सीता, उनके राम जी के साथ जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। घर वालों ने उनको समझाया था, राम जी ने उनको समझाया था कि तुम यहीं पे रहो, अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार के साथ सारी सुख सुविधाओं में रहो, तुम कहाँ मेरे साथ वहाँ वनवास में परेशान हो जाओगी। लेकिन माता सीता का कहना था कि नहीं, मेरा प्रथम कर्तव्य आपके लिए है, तो आप जहाँ होंगे, जैसे होंगे, मैं आपके साथ ही रहूँगी और मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये एक सीता माता का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब परिस्थितियाँ एकदम विपरीत भी हो जाएं तो भी घबराना नहीं चाहिए, उसे ईश्वर की इच्छा को मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई हित है जो हमारा और हमारे परिवार का हो सकता है। तो बहुत घबराना नहीं चाहिए और अपने परिवार के प्रति हमेशा कम से कम अपने हृदय में प्रेम रखना चाहिए।
कि नहीं ये हमारे ही हैं, वो परिवार के प्रति भी रहीं, वो अपने पति के प्रति भी रहीं, वो परेशानियों में भी रहीं, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी भी रही और परवरिश बहुत राजघराने में रही। उसके बाद भी वो राम जी के साथ परेशानियों को सहते सहते अंत में अपने परिवार के पास वापस भी आई। लेसन नंबर 5, राम जी के साथ ज़बरदस्ती वन में जाने वाले एक और व्यक्ति हैं, वो हैं उनके भाई लक्ष्मण, जो उनके सबसे बड़े भक्त थे। तो लक्ष्मण जी से हमें क्या सीख मिलती है? लक्ष्मण जी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई प्रेस करेगा, हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हमारी तारीफ होगी, या हम ही काम करेंगे तो हमारा ही नाम होना चाहिए। ये इच्छाएं या इस तरह के विचार लक्ष्मण जी के बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जैसा अभी हमने बात की थी, उनके राम जी का पूरा प्यार भरत जी के लिए था। वो उन्हीं का ध्यान रखते थे, उन्हीं की उनको याद भी आती थी, उनका सारा प्रेम परवाह जो कुछ था वो भरत जी के लिए ही था। उसके बावजूद भी चूँकि भरत जी को राजगद्दी भी दी गई थी तो वो मजबूर थे कि वो उनके साथ वनवास पे नहीं आ पाए, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथ मना करने के बाद भी वनवास पे आए। ना उन्हें इस बात से कोई परेशानी थी कि बड़े भैया तो भरत से प्यार करते हैं और नाम तो भरत का होगा सब जगह और मैं क्यों जाऊंगा इनके साथ वनवास। इस तरह की कोई इच्छा या कोई भी इस तरह का कोई भी शून्य विचार भी लक्ष्मण जी के अंदर नहीं था। वो राम जी के साथ गए, वहाँ पे 14 वर्ष उन्होंने उनके साथ पूरा संघर्ष किया, उनके साथ पूरा जीवन अपना बिताया, लगभग आधा जीवन उनके साथ बिताया। उर्मिला जी यहाँ रहीं, वो वहाँ रहे। तो लक्ष्मण जी की जो व्यक्तित्व से हमें यही सीख मिलती है कि प्रशंसा की अपेक्षा ना करें। आपको जिस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपका होना चाहिए। एक और लेसन है सबसे आखिरी में, रावण, जो इस पूरी रामायण में काफ़ी मुख्य किरदारों में से एक हैं। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि जब अंत में रावण का अंत हो रहा था तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, मैं अंत में जाते समय तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि काश मैंने प्रभु श्री राम को पहले पहचान लिया होता, उनकी उनकी माया को मैंने पहले पहचान लिया होता तो ये मेरा अंत ना होता और मेरी मृत्यु उनके चरणों में हो पाती, जो नहीं हो पाई, जो मेरा उद्देश्य था लेकिन हो नहीं पाई। तो रावण का कहना ये था कि शुभम अतिशीघ्रम, जो शुभ काम है उसको अतिशीघ्र कर लेना चाहिए, जो सही चीज़ें हैं उन्हें बहुत समय से पहले, समय के रहते पहचान लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो पूरी रामायण से यही कुछ अलग अलग व्यक्तित्वों से अलग अलग चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। और जिनके कंठ कतप नहीं काया, उनके हृदय बसहु रघुराया। ईश्वर के घर में कोई चालाकियाँ, कोई पॉलिटिक्स, ये सब नहीं चलता है। उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ भोलापन चलता है। आपकी कर्म बोलते हैं, आपकी नीयत बोलती है, आपका व्यक्तित्व बोलता है। तो मैं नेहा बाजपेयी आज फिर आप सब से एक बार फिर यही विनती करती हूँ कि रामायण महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इनमें बहुत कुछ सीखने लायक है। यदि हम इनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि लाइफ स्किल्स इनसे बेहतर कहीं हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो एक बार फिर आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्कार।